नमः शिवाय। आइए जानते हैं कैसे यक्षराज सूर्यवंशा बार्बरिक बने, बार्बरिक कैसे श्याम बने और श्याम कैसे खाटू श्याम बन गए। पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी पूर्व जन्म में देवलोक में रहते थे। उनका नाम तब यक्षराज सूर्यवंशा था। एक दिन गौस्वरूपाधरा ने अपनी आप बीती बताई और देवगण से मदद मांगी, पर कोई इतना सक्षम नहीं था जो गौस्वरूपा की मदद कर पाए। तब ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी के इस संकट का निवारण केवल और केवल विष्णु जी ही कर सकते हैं। वहाँ देव सभा में यक्षराज सूर्यवंशा विराजमान थे। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सके। हर बात के लिए विष्णु जी को कष्ट देना ठीक नहीं है। यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं अभी उसका वध कर दूं। ये सुनते ही ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुझे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू पृथ्वी लोक में द्वापर युग के अंत में जन्म लेगा और तेरा वध विष्णु जी द्वारा ही होगा। यह श्राप सुनकर यक्षराज सूर्यवंशा का सारा अहंकार चूर हो गया और कहा, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके शरणागत हूँ। त्राहिमम त्राहिमम, रक्षा कीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी यह सुनकर करुण भाव में आ गए। बोले, वत्स, श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर कर सकता हूँ। जब तुम्हारा वध होगा तब तुम्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अमरता का वरदान देंगे। इसके बाद यक्षराज सूर्यवंशा का पुनर्जन्म महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच व राजा दैत्यराज की पुत्री मोरवी के यहाँ पुत्र रूप में हुआ। उनका इस पृथ्वी लोक में नाम रखा गया बार्बरिक। गदाधारी भीम उनके दादा थे। बर्बरिक 3 भाई थे, जिसमें से बर्बरिक सबसे बड़े थे। वह वीर थे। उन्होंने युद्ध की कला कृष्ण से सीखी और उन्हें अपना गुरु बना लिया। फिर उन्होंने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो तीनों लोक में विजयी बनाने के लिए समर्थ था। बर्बरिक ने शिवजी की तपस्या की। शिवजी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो बर्बरिक बोले, भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं निर्बल और असहाय लोगों की मदद कर सकूं। तब भगवान शिव ने वरदान में बर्बरिक को 3 बाण दिए तो तीनों लोक में विजय पा सकते थे। तब भगवान भोलेनाथ ने बर्बरिक से एक वचन मांगा कि वह हारों का सहारा बनेंगे, वह इस बाण का दुरुपयोग नहीं करेंगे। बर्बरिक ने यह प्रण लिया कि वह हर हारे का सहारा बनेंगे, निसहाय लोगों की मदद करेंगे और कभी इस बाण का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह वरदान पाकर जब बर्बरिक घर पहुंचे तो उनकी माता ने बताया कि कौरव और पांडव के बीच युद्ध होने वाला है। तो बर्बरिक ने युद्ध में शामिल होने की बात कही। तब बर्बरिक की माता ने कहा, पुत्र, दोनों ओर युद्ध से तुम्हारे अपने ही हैं, किस ओर से लड़ोगे बर्बरिक? बर्बरिक बोले, माता, मैंने भोलेनाथ को वचन दिया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। जो इस युद्ध में निर्बल होगा, हारता हुआ दिखाई देगा, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। माता ने बर्बरिक को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। जब बर्बरिक युद्ध भूमि के पास पहुंचे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया और दूर से युद्ध देखने का सोचा। बर्बरिक के आने की खबर कौरव और पांडवों में आग की तरह फैल गई और उन चमत्कारी बाणों की भी बात सारी ओर फैल गई। श्री कृष्ण बर्बरिक से मिलने के लिए उस पेड़ के नीचे पहुंचे। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण ने युद्ध को लेकर बर्बरिक का मत जानना चाहा तो बर्बरिक ने कहा, हे गुरुवर, मैं दूर से युद्ध देखूंगा। जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। ये मैंने शिव जी को वचन दिया है। श्री कृष्ण ने पूछा, ये जो तुम्हारे पास बाण है, क्या ये सच में चमत्कारी है? क्या कभी तुमने इसका प्रयोग किया है? जरा हमें भी तो दिखाओ, ये बाण क्या कर सकते हैं? तब बर्बरिक ने कहा, ये पहला बाण मृत्यु चिन्ह बना देता है, दूसरा बाण मृत्यु दे देता है और तीसरे बाण का उपयोग नारायण मैं कभी नहीं करूंगा। इससे समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह कहकर बार्बरिक ने अपना तीर साधा। तभी श्री कृष्ण ने चुपचाप से
पेड़ का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने जैसे ही अपना तीर साधा, पेड़ के समस्त पत्तों पर चिन्ह बन गए और तीर श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, कृपया कर अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। कृष्ण समझ गए, यदि बर्बरिक युद्ध में आया तो पांडवों की हार निश्चित है। तभी लीलाधर ने लीला रचने की सोची और दूसरे दिन अर्जुन के साथ बार्बरिक से मिलने चले गए। बार्बरिक ने प्रणाम किया और कहा, आप इतने उदास क्यों हो? कृष्ण ने कहा, पुत्र, कल से युद्ध शुरू होने वाला है, पर युद्ध के पहले भूमि एक वीर की बलि मांगती है। अब यहाँ केवल 3 ही वीर है, एक तुम, एक मैं और एक अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, आप मेरी बलि स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं अर्जुन, तुम्हें तो युद्ध लड़ना है। फिर कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी ही बलि दे देता हूँ। वैसे भी मैं केवल तुम्हारा एक सारथी ही तो हूँ और मैंने युद्ध ना लड़ने का प्रण भी लिया है। अर्जुन कहते हैं, नहीं नहीं, आपके बिना तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा कृष्ण। तब बर्बरिक कहते हैं, हे नारायण, मैं अपने शीश की बलि देता हूँ, आप ये शस्त्र लीजिए और मेरा सिर काट दीजिए। नारायण बोले, नहीं नहीं बर्बरिक, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। यदि मैंने तुम्हारे प्राण लिए तो यह हत्या मानी जाएंगी। तुम्हें खुद अपना शीश दान करना होगा पुत्र। बर्बरिक ने शस्त्र निकाला और अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण इस त्याग से प्रसन्न होकर उस शीश को देवियों को अमृत से सींचने के लिए कहा और अमरता का वरदान दिया। बर्बरिक के शीश को जैसे ही अमृत मिला, शीश फिर से जीवित हो उठा। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र बर्बरिक, कहो क्या कहना चाहते हो? बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ युद्ध देखने आया था, सो मैं महाभारत का पूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहाँ से बर्बरिक ने महाभारत का पूर्ण युद्ध देखा तथा भागवत गीता भी सुनी। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण और पांडव बर्बरिक के पास गए। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक, तुमने संपूर्ण युद्ध देखा। इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु पुत्र, तुम्हें इस युद्ध ने क्या दिया? बर्बरिक बोले, हे नारायण, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे शीशदानी, हे निष्काम कर्म योगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे का सहारा बनोगे, तुम में मेरी सारी शक्तियाँ होगी। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ जो माँ यशोदा ने मुझे दिया था, श्याम। कलयुग में जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। बर्बरिक बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है नारायण? श्री कृष्ण बोले, जैसे ही कलयुग का प्रसार बढ़ेगा तुम खाटू नामक के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहाँ की धरती अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारे नक्षत्र है, तुम लोगों के लिए पूजनीय व वंदनीय रहोगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र, तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। इसके पश्चात बर्बरिक का शीश नदी में प्रवाह कर दिया गया। वह शीश जल की धारा से बहते हुए खाटू नामक स्थान पर पहुंचा। फिर नदी सूख गई और शीश वही मिट्टी में कलयुग आने तक धंसा रहा। एक गाय जंगल में घूम रही थी, उसे दूध नहीं आता था, इसलिए उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। पर जैसे ही वह गाय शीश के पास पहुंची, उसके थनों से दूध की धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। यह बात जब खाटू नगर के राजा को पता चली तो उसने उस स्थान पर खुदाई करवाई। वहां से बर्बरिक का शीश निकला। वह शीश कुछ समय के लिए एक ब्राह्मण को दे दिया गया। खाटू नगर के राजा को एक दिन स्वप्न आया कि शीशदानी बर्बरिक, जो अब श्याम है, उनके मंदिर बनवाओ और उनके शीश को सुशोभित करो। फिर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान व उनकी पत्नी द्वारा बनाया गया था। श्याम भगवान को हम खाटू श्याम के नाम से भी संबोधित करते हैं। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा पुनः निर्माण कराया गया। अगर जिंदगी में निस्सहाय व हारा हुआ मानो तो जरूर एक बार खाटू श्याम जी के पास हाजिरी लगाओ और खुद को उन्हें सौंप दो।
बोलो खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, हारे का सहारा की जय, शीश दानी की जय। कमेंट में खाटू श्याम बाबा को याद करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपने मेरी कहानी अंत तक सुनी, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना। मिलते हैं अगली कथा में। ओम नमः शिवाय।